नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स पाइथन में दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट हमेशा होता है ट्रू या फॉल्स। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि वैल्यू दूसरी वैल्यू के कंपैरिजन में कैसी है। एक वैल्यू इक्वल है दूसरी वैल्यू के, या फिर एक वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से, या फिर एक वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू से। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं। उसके लिए अज्यूम करते हैं यहाँ पे हम थ्री पाइथन वेरिएबल, जो कि हम एग्जांपल देखेंगे। num1 10, num2 0 एंड num3 10। तो ये हैं हमारे 6 relational operators. First is equal to. It will return true if both operands are equal. So num1 and num3. Num1 is 10 and num3 is also 10. So 10 is equal to 10. So that is true. So second is not equal to. So it will return true if operands are not equal. So num1 not equal to num2. So num1 is 10 and num2 is 0. So 10 is not equal to 0. That is true. Third is greater than. It will return true if left operand is greater than right. So left operand is num1 and right operand is num2. So num1 value is 10 and num2 value is 0. 10 is greater than 0. That means it is true. Less than. It will return true if left operand is smaller than right. Left operand is num1. Num1 value is 10 and num3 value is also 10. 10 is less than 10. No, 10 is equal to 10. So that's why less than condition is getting false. So output is false. Next is greater than or equal to. यहाँ पे greater than वाली condition और equal to वाली condition दोनों लगेंगी. Mix of this and this. Okay. तो यहाँ पे हमारा है num1 greater than equal to num3. num1 है हमारा 10 and num3 है 10. तो num1 greater than num3 तो नहीं है, बट num1 equal to num3 है. That's why it is true. Less than equal to. तो इसे हम यहाँ पे देखते हैं num1 less than equal to num2. num1 is 10 और num2 is 0. So 10 is less than 0. So one condition is getting satisfied, less than वाली. So it is false. Okay. Next is string comparison. अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। पाइथन स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर करता है एस्काई वैल्यू के बेसिस पर। इसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग बेस्ड ऑन देयर एस्काई वैल्यूज। तो स्ट्रिंग 1 है हमारी गुड एंड स्ट्रिंग 2 है हमारी आफ्टरनून। तो हम यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2, गुड इज इक्वल टू आफ्टरनून। नो, इट इज फॉल्स। String 1 not equal to string 2. Yes, it is true. Good is not equal to afternoon. Yes, it is true. String 1 is greater than string 2. अब ये चेक करने के लिए हमें इनिशियल कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2 में कैपिटल ए है और स्ट्रिंग 1 में कैपिटल जी है। तो कैपिटल जी कैपिटल ए के बाद ही आएगा। अगर ए की एस्काई वैल्यू 65 है तो जी की एस्काई वैल्यू 65 से ज़्यादा ही होगी। That's why string 1 is greater than string 2 is true. So यहाँ पे हम true लिख देंगे यही देखते ही. It is just like dictionary order. Okay. String 1 less than string 2. तो अगर हमारी फर्स्ट ये जो है string 1 greater than string 2 true है, तो obvious सी बात है कि ये हमारा false होगा. string 1 less than string 2 तो false. अब जो हमें याद रखना है, ये याद रखना है कि स्ट्रिंग कंपैरिजन केस सेंसिटिव होते हैं। क्यों? बिकॉज कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू डिफरेंट होती है और स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर मैं आफ्टरनून को
कंपेयर करूँ आफ्टरनून से, बस उसमें चेंज कर दूँ कैपिटल ए को स्मॉल ए से, तो हमारा आउटपुट ही चेंज हो जाएगा। ओके। और स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इट इज़ लेफ्ट टू राइट बेस्ड ऑन एस्काई वैल्यू। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 2 नंबर, num1 10 और num2 ले लेते हैं 0। और अब कंपेयर करते हैं num1 इक्वल टू num2। नो, इट इज़ नॉट इक्वल, सो यहाँ पे आएगा हमारा फॉल्स। num1 ग्रेटर देन num2। num1 है 10 और num2 है 0, तो 10 इज ग्रेटर देन 0। यस, ट्रू। अब चेक करते हैं num1 लेस देन num2। num1 है 10 और num2 है 0, तो 10 इज लेस देन 0। नो, इट इज फॉल्स। num1 लेस देन इक्वल टू num2। तो जब हमारा num1 लेस देन num2 ही फॉल्स है, तो num1 लेस देन इक्वल टू num2 भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि एक वैल्यू 10 है और एक वैल्यू 0 है। तो num1 10 है और num2 0 है, तो फॉल्स। अब अगर हम num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 लें, तो ये ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि num1 10 है और num2 0 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ग्रेटर देन वाली। तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन एज वेल। हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था आफ्टरनून वाली। तो एक ले लेते हैं हम स्ट्रिंग कैपिटल ए एफ। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में आफ्टरनून को कैपिटल ए से स्टार्ट किया है, और स्ट्रिंग 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। जब हम स्ट्रिंग 1 को बोल रहे हैं और स्ट्रिंग 2 को बोल रहे हैं, दोनों ही आफ्टरनून है, बट हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे कैपिटल ए है और यहाँ पे स्मॉल ए है, और कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो कैपिटल ए की जो एस्काई वैल्यू होती है वो होती है 65, और स्मॉल ए की जो एस्काई वैल्यू होती है वो होती है 97। तो इसी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं स्ट्रिंग में बेस्ड ऑन देयर एस्काई वैल्यूज। ओके, सी। ओ, सॉरी, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 1 से ही कंपेयर कर रहा हूँ इसीलिए हमारा ट्रू आंसर आया। लेट मी करेक्ट दिस, और मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ स्ट्रिंग 2 को, तो ये हमारा आएगा फॉल्स। ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2। यस, इट इज ट्रू बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव, सो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर ट्रू। अब देखते हैं स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 1 हमारा है, स्टार्ट हो रहा है कैपिटल ए से, जिसकी एस्काई वैल्यू होती है 65, और स्ट्रिंग 2 में यहाँ पे स्मॉल ए है फर्स्ट कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ए है, तो उसकी एस्काई वैल्यू होती है 97 ए की। तो 65 इज ग्रेटर देन 97। नो, फॉल्स, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिंग 2। नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। अब चेक करते हैं स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2। यस, बिकॉज 65 हमारा कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू है और ए की है 97। तो स्ट्रिंग 1 में यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो 65 है, और यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टर है वो 97 है। तो 65 इज लेस देन 97, सो इट इज ट्रू। ओके। अगर इन केस यहाँ पे दोनों फर्स्ट कैरेक्टर सेम होते, उसके बाद हम चेक करते सेकंड कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू, एंड सो ऑन, जब तक हमें कोई डिफरेंस नहीं मिल जाता। इट इज जस्ट लाइक द डिक्शनरी ऑर्डर। ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग 1 लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग 2 करें, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा ट्रू। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग कंपैरिजन और नंबर कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू प्रैक्टिकली देख लिए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
Use of relational operators. So they are used in conditional statement like in if and in elif. लूप्स में while लूप में हम यूज़ करेंगे और प्रोग्राम में लॉजिक बिल्ड करने में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आज हमने सीखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कंपैरिजन में, और कैसे ये पाइथन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय।